आचार्य विजय कृष्ण महाराज जी के नेतृत्व में हरिद्वार की हर की पैड़ी से हनौल तक पैदल जन जागृति आध्यात्मिक यात्रा का सहिया में भव्य स्वागत हुआ। इस दौरान साहिया में एक युद्ध नशे के विरुद्ध अभियान के तहत एमएमआर डिग्री कॉलेज, जौनसार बाबा इंटर कॉलेज एवं बालिका इंटर कॉलेज के छात्र छात्राओं ने शहर भर में यात्रा की अगुवाई की। इस दौरान प्रसिद्ध संत लवजी महाराज ने आचार्य विजय कृष्ण महाराज को आशीर्वाद देते हुए यात्रा की सफलता की कामना की। साहिया में एमएमआर डिग्री कॉलेज के प्रांगण में आचार्य विजय कृष्ण महाराज ने कहा है कि आज भारत में आध्यात्मिक जन जागरण की आवश्यकता है। उन्होंने कहा है कि साहिया क्षेत्र कृषि और बागवानी के कारण जाना जाता है, परंतु विगत कुछ दिनों से इस क्षेत्र में नशे की अनेक घटनाएं हुई हैं, जिसके कारण यह क्षेत्र बदनाम हो रहा है। उन्होंने कहा है कि जौनसार बावर को नशा मुक्त करना यात्रा का उद्देश्य है। उन्होंने कहा है कि यह यात्रा 30 नवंबर को महासू धाम हनौल पहुंचेगी और इस दौरान प्रत्येक पड़ाव में लोगों से आध्यात्मिक जागरण एवं नशा मुक्ति को लेकर जनसंवाद किया। आचार्य विजय शास्त्री महाराज ने कहा है कि जौनसार बावर में हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है, परंतु कुछ विकृतियां भी हैं जिसे ठीक करने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा है कि गाय, गंगा और गीता की रक्षा इस देश के लिए आवश्यक है, तभी यह देश विश्व गुरु के पद पर आसीन हो सकता है। लोक पंचायत के वरिष्ठ सदस्य एवं सामाजिक कार्यकर्ता भारत चौहान ने कहा है कि हरिद्वार से हनौल तक यह यात्रा जौनसार बावर के लिए यह यात्रा आध्यात्मिक जागरण की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। इस दौरान यात्रा में सरदार शर्मा, सरदार महिपाल, राजेंद्र स्नातक महाविद्यालय के चेयरमैन अनिल सिंह तोमर, बलजीत सवाई, डॉक्टर रवि कुमार, रितेश चौहान, कमलेश भट्ट, अमित चौहान, भीम दत्त वर्मा आदि उपस्थित रहे। देखो, यह यात्रा विशेषकर पहली बात तो मैं आचार्य विजय कृष्ण जी महाराज को बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ कि उन्होंने एक ऐसी पहल शुरू की कि जिससे समाज में जन जागृति आएगी। और यह यात्रा आज के समय बहुत ज़रूरी है। जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले प्रवचन में भी कहा, महात्मा गांधी जी ने दांडी यात्रा शुरू की और एक उससे इतना बड़ा आंदोलन बन गया कि देश की आज़ादी तक वो यात्रा चलती रही किसी न किसी रूप में। तो ऐसे ही विजय कृष्ण जी की यह यात्रा समाज के उत्थान के लिए और आज़ादी किससे, नशे से आज़ादी, बुराइयों से आज़ादी, पाप से आज़ादी, इन चीज़ों से समाज को जो है आज़ादी दिलाने की यह यात्रा मुख्य कार्य करेगी। मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। उन लोगों को भी धन्यवाद देता हूँ जो इस यात्रा में सम्मिलित हो रहे हैं और जो इस यात्रा का स्वागत कर रहे हैं, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आपने एक बात कही है कि शिक्षा के साथ साथ अन्य संस्कारों की भी युवाओं को, छात्रों को ज़रूरत है। इसमें क्या विशेषता है, क्या उद्देश्य रहे इसमें? देखिए, शिक्षा हमारे यहाँ कहते हैं शास्त्रों में कि ज्ञान आँख है, नेत्र है। ज्ञान है आँख। ज्ञान के बिना यानी आँख के बिना व्यक्ति अंधा है, ज्ञान के बिना व्यक्ति अंधा है। तो ज्ञान हमारी आँखें हैं, पर उसी आँखों से हम अच्छा भी देख सकते हैं, उसी आँखों से हम बुरा भी देख सकते हैं। इसलिए वेद कहते हैं भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येम अक्षभिः, यानी आँखों से अच्छा देखो, मंगल देखो। उसी आँखों से हम अच्छा भी देख सकते हैं, उसी आँखों से बुरा भी देख सकते हैं। वैसे उसी ज्ञान से हम किसी का भला भी कर सकते हैं, उसी ज्ञान से किसी का बुरा भी कर सकते हैं। संस्कार वो हैं जो हमें भलाई की ओर ले जाएं। इसलिए हमारे वेद कहते हैं असतो मा सद्गमय। ज्ञान वो है जो हमें असत्य से सत्य की ओर ले जाए, अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए। वही ज्ञान श्रेष्ठ है। और जो ज्ञान हमें बुराइयों की ओर ले जाए, पाप की ओर ले जाए, नशे की ओर ले जाए, वो ज्ञान नहीं है, वो अज्ञान ही है। वो हमें अंधेरे की ओर ले जा रहा है। गंगा जल लेकर के हम निकले हैं और हर की पैड़ी ब्रह्मपुर से गंगा जल लेकर के हम आए हैं और यमुना जल हरिपुर से, जो हमारे जौनसार का सुप्रसिद्ध स्थान है, वहाँ से यमुना जल लेकर के अपने पड़ाव के लिए आगे बढ़ रहे हैं। आज हमारी जो यात्रा है, आज साहिया बाजार में अनेक यहाँ पर हमारे जितने भी विद्यालय हैं, महाविद्यालय हैं, वहाँ के सभी छात्रों से हम प्रतिज्ञा दिलवा रहे हैं कि पूरे भारत को हमने संदेश देना है। जिस प्रकार से आज पूरा भारत नशे की प्रवृत्ति में आगे बढ़ रहा है, अनेक प्रकार के धर्म परिवर्तन कर रहा है, उसके रख रखाव के लिए उस धर्म का परिवर्तन न हो, उसके संबंध में, उसके परिप्रेक्ष्य में हम ये यात्रा कर रहे हैं। और जिस दिन जौनसार से सबसे पहली आवाज़ जौनसार से जागेगी, जब महाभारत का युद्ध हुआ था
उस समय सबसे पहले भारत जागा था, मतलब अर्जुन जागा था। और अर्जुन इसी जौनसार में आकर के अर्जुन महाराज ने तप किया है, और जब उन्होंने तप किया है तो महाभारत जैसा युद्ध भी उन्होंने जीता है। और इसी के लिए हम लोग निकल पड़े हैं। जन जन का कल्याण करने वाले जौनसार बावर के लोग जिस दिन जागेंगे उस दिन निश्चित ही हमारा पूरा भारत विश्व गुरु। रास्ते में आपको कितनी समस्या परेशानियाँ झेलनी पड़ रही है? देखिए, ये भगवान का कार्य है, प्रेरणादायक कार्य है। हमें बहुत अनुभव मिल रहे हैं, लोगों का सकारात्मक विचार है कि वाकई आज हमारा पूरा समाज जो है अनेक धर्म परिवर्तन कर ले रहा है, अपने पिता का ही परिवर्तन कर ले रहा है। अगर धर्म सनातन नहीं जागा तो हम कब जागेंगे? हमें जागना पड़ेगा और जगाना पड़ेगा। तो इसी के लिए हम लोग पैदल निकल पड़े हैं, और हम रास्ते में गाड़ियों को भी रोक रहे हैं कि भैया जरा ध्यान रखिए, सनातन धर्म सबसे बड़ा धर्म है। हम सब लोगों को इसकी रक्षा करनी पड़ेगी, और रक्षा करेंगे जब तक इस देह में प्राण है तब तक अपने जौनसार बावर पूरे भारत की हमें रक्षा करने के लिए हमें हमारे खून का कतरा भी लग जाए, एक कतरा भी लग जाए तो हम देने के लिए तैयार हैं। सर, ये यात्रा जो है कितने तारीख से शुरू हुई है और कहाँ समाप्त होगी? ये 16 तारीख से ये यात्रा प्रारंभ हुई है, और ये यात्रा जो है हरिद्वार से चल करके हनोल के लिए जा रही है। इसमें हमारे अनेक उद्देश्य हैं। यात्रा में हमने सबसे पहले गंगा मैया, सबसे पवित्र जल गंगा मैया का बताया है। उस जल को लेकर के हम अपने महासु देवता जो न्याय के देवता हैं, हम भारत को विश्व गुरु देखना चाहते हैं। और विश्व गुरु देखने के लिए सबसे पहले अपने घर का दरवाज़ा खोलना है, और उस घर का दरवाज़ा खोलने के लिए हमें अपने क्षेत्र में जो हो रही विकृतियाँ हैं उन सबको दूर करने के लिए हम संकल्पबद्ध हैं। और गंगा मैया का जल महासु देवता हनोल में चढ़ाने वाले हैं, जिससे हमारे 30 तारीख को मैं आह्वान करूंगा सभी अपने जौनसार के सभी प्रभु प्रेमियों से, आइए 30 तारीख को हनोल में, और हम संकल्प लें वहां पर कि अपने जौनसार से शुरुआत करें। एक भारत, अखंड भारत का संकल्प लें, नशा मुक्त भारत हो। और धर्म का जो परिवर्तन हो रहा है, हम अपने धर्म को बदल ले रहे हैं। उस परिप्रेक्ष्य में हम आज सब जागें और जगाएं। गौ माता जो आज असहाय सड़कों पर जाने कैसी दुर्दशा हो रही है, गौ माता को प्रतिष्ठा मिले, गौ का संवर्धन हो, पर्यावरण की रक्षा हो, इन सब के लिए हम निकल पड़े हैं। हमारा आध्यात्मिक जन जागृति यात्रा है। आइए महासु देवता हनोल, वहाँ पे ये यात्रा प्रारंभ करेगा। विशेषकर सैया में नशे का जो प्रचलन बढ़ा है वो कष्टदायक है, और हरिद्वार से जो महाराज जी की यात्रा चली है, इन्होंने स्पेशल सैया का एक कार्यक्रम रखा है कि एक युद्ध नशे के विरुद्ध, और सैया में बहुत आवश्यकता है इस बार नशे को समाप्त करने का। और मैं बधाई देना चाहूँगा इंटर कॉलेज को, SMR डिग्री कॉलेज को, और महाराज जी की जो यात्रा चल रही है, इस यात्रा में समस्त लोग ये सब प्रतिभाग किया है। इन सबका उद्देश्य है कि हम नशे की मुक्ति दिला सके नशे से, और जो छात्रों और युवाओं के अंदर नशे की प्रवृत्ति है उसको हम समाप्त कर सकें। कितना किलोमीटर की यात्रा है ये? 300 किलोमीटर की यात्रा है, जो हरिद्वार हर की पेड़ी से प्रारंभ हुई थी और हनोल तक यात्रा जानी है। आचार्य विजय शास्त्री महाराज जी अनुसार तमाम एक जत्था चल पड़ा है। तो ये यात्रा एक आध्यात्मिक